में कश्मीरी पंडित्स का जो एहतजाजी मार्च है वो काफ़ी आगे पहुंच चुका है। बीजेपी ऑफिस के बाहर है, ये एमएलए हॉस्टल है और अपनी मांगों को लेकर लगातार ये एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ एक कश्मीरी पंडित है। सर, आप एहतजाज लगातार आपका जारी है सुबह से, चूँकि आपकी दो अहम डिमांड्स है जो आपने इससे पहले के लाइव में हमारे साथ शेयर की थी, लेकिन करीबन 500 जो पंडित्स हैं, माइग्रेंट पंडित्स, उन्हें गवर्नमेंट ने अब रिलोकेट किया है। यहाँ से रिलोकेट नहीं किया है, मैं आपको क्लियर कर दूं, दे आर नॉट बीन रिलोकेटेड, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कश्मीर वैली टू जम्मू बिकॉज दे आर द रिलेटिव्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, दे आर द रिलेटिव्स ऑफ हायर ऑफिशियल्स और इन्फ्लुएंशियल पर्संस। वो कोई रिलोकेशन नहीं है, वो इन्होंने उनको ट्रांसफर किया जो कि ओहदेदार हैं, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, इनको करो बाकी छोड़ दो। एक इंजीनियर है, उसको ट्रांसफर करके किसी और डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। क्या वो इनके खास रिश्तेदार हैं? एलजी साहब, ये बंद कर दो आप जो ब्यूरोक्रेसी दिखा रहे हैं। हम काम करते हैं, क्या हमारा खून पानी है और उनका खून खून है? क्या हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे? हाँ, हम एक जनरल पब्लिक हैं जो अपना गवर्नमेंट को काम करके दे रहे हैं। 530 अप्रोक्सीमेटली 530 को इन्होंने ट्रांसफर करके जम्मू भेज दिया गया, हमारे पास लिस्ट है। यानी कि आपका मतलब है जो 530 इन्होंने जिन्हें ट्रांसफर किया है वो इसकी कड़ी नहीं है जिसमें आप डिमांड करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो ऑर्डर निकलते ही उनको दे आर बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट। हम क्यों लड़ रहे हैं? क्या उनका खून खून है और हमारा खून पानी है? क्या राहुल बेचारा काम नहीं कर रहा था? क्या हम काम नहीं करते हैं? वो भी तो एक दिन यहाँ पे कश्मीर की धरती पे आके अपना ड्यूटी दे। उनको बोले आप त्राल में ड्यूटी दीजिए, आप कुपवाड़ा में दीजिए, आप शोपियान में दीजिए। वो सुबह उनकी नौकरी लगता है, शाम को वो ट्रांसफर टू जम्मू। क्या वो खास है? क्या एलजी साहब को दिखाई नहीं देता? क्या रविंदर रैना को दिखाई नहीं देता? क्या डिवकॉम को दिखाई नहीं देता? अंधे हैं वो? हम यहाँ पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? एहतजाज कर रहे हैं। हम भी पिछले 10 साल 12 साल से यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन अब थक गए हम भी। हम कहते हैं हमारा मास रिलीजन ले लो, हमें आजाद कर दो, हम केले की रेडी लगा लेंगे, हम गोलगप्पे बेच लेंगे, लेकिन हमें माफ कर दो, हमें बख्श दो। जनाब, चूंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर में बने, इस हवाले से गवर्नमेंट का ये दावा है कि अब बिल्कुल नॉर्मल सी है, अमन है, पीस है। तो आप एज ए कश्मीरी माइग्रेंट पंडित, हाउ डू यू सी दैट? आप देख ही रहे हैं कितनी नॉर्मल है, कितना हर एक की बात सुनी जा रही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुनती, हमें कौन सी जरूरत थी यहाँ पे आने की? ये हमारे भाई बहन सड़क पे बैठे हैं, क्यों बैठते? क्या हम गलत डिमांड कर रहे हैं? अगर डीसी बड़गाम को कंटिन्यूअसली बोला गया था राहुल की तरफ से कि मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, उसने क्यों नहीं किया? क्या आपको इसमें फिशी स्मेल नहीं आती? अब उसको मार दिया, उसके घर वालों को 5 लाख रुपया दे दिया, लीजिए आप 5 लाख में अपना गुजारा करिए। उसकी वाइफ को इन्होंने क्लास 4 की नौकरी दे दी ताकि वो उनके टेबल साफ करते रहे। क्या 5 लाख ही उसकी कीमत थी? अगर हम कश्मीरी माइग्रेंट यहाँ पे 1,000 रुपया दे देंगे तो अभी 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। हम उसको 1 करोड़ देंगे, हमें 5 लाख रुपया नहीं चाहिए गवर्नमेंट का, वो अपने पास रखे, उनके एसी का बिल पेश करने में वो उनको कामयाब आ जाएगा। आपको याद होगा कि 17 तारीख को होम मिनिस्टर ने एक आला सतही सिक्योरिटी लेवल की मीटिंग की दिल्ली में, उसमें राहुल भट्ट की किलिंग पे ज्यादातर जो है ध्यान दिया गया और जहाँ पर भी माइग्रेंट कॉलोनीज है, ये डायरेक्शंस दी गई यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को कि इन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आप क्या उस होम मिनिस्टर साहब के एश्योरेंस को भी नहीं मानते? आप मुझे एक बात बताएं, वो सिक्योरिटी कहाँ देंगे? कैंप के अंदर? कहाँ देंगे? कैंप के अंदर? वो सामान खरीदने बाहर नहीं जाएगा? हर एक आदमी के पीछे 2-2 पुलिस वाले रख देंगे? वो कितनी सिक्योरिटी देंगे? किसको देंगे? मेरी फैमिली है, मेरे फैमिली में 6 आदमी हैं, 6 बंदों को 12 बंदे सिक्योरिटी देंगे? एक बकवासनामा लगा के रखा है, अपनी कैबिनेट के अपने कैबिन के अंदर बैठे और साइन करते रहे। कहो ऑन ग्राउंड तो हो। एलजी साहब, आपने अपनी सिक्योरिटी छोड़िए, एक दिन हमारे साथ आके देखिए, आपको दिखाते हैं कश्मीर कैसा है। अच्छा जनाब, ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये कहा है कि जो भी आपकी जायज डिमांड्स है, जो भी आपके मुतालिबात है, उन्हें एड्रेस किया जाएगा, वो फुलफिल किए जाएंगे। हम भी तो वेट कर रहे हैं, फुलफिल करो। हम तो कहते हैं हमारे को रिलोकेट कर दो। अरे कर दो ना भाई, हम थोड़ी कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, हम कह रहे हैं हमें रिलोकेट कर दो। जब हालात ठीक हो जाएंगे, जिस दिन हमारे रविंदर रैना साहब, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे डिवकॉम साहब विदाउट सिक्योरिटी यहाँ पे गलियों में घूमेंगे, हम भी ड्यूटी करने आएंगे। पहली गोली हम खाएंगे, दूसरी उसको लगने देंगे। अरे आए तो सही, सिर्फ कागजों में ही बताते रहेंगे, एक बार ग्राउंड पे तो आके देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ
यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भी काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही है कश्मीरी पंडित्स के हवाले से। उनको कैसे देखें? क्या आप ये समझते हैं कि कश्मीरी पंडित्स या कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स जो है इन पर अब सियासत हो रही है, या आप समझते हैं कि वाकई वो अपना दर्द महसूस कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं, अगर उन्हें कश्मीरी पंडित का दर्द होता इस वक्त तो हमारे साथ होते, लेकिन वो सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। यहाँ पे कौन आया है जिसने हमारी बात भी सुनी? आपने देखा पूरे एहतजाज में हमारे साथ थे। हमारे तरफ से किसी ने कोई पत्थर चलाया? किसी ने किसी को गाली दी? हम उनमें से नहीं हैं। हम देश प्रसन्न लोग हैं। हम वी आर इंडियंस। हम अपने देश से प्यार करते हैं। हम अपने देश पे मरने मिटने को तैयार हैं। अगर वो उनको हमारे देश से प्यार होता, हम कश्मीरी पंडित से प्यार होता, वो हमारे पास यहाँ आते, हमारे एहतजाज में शामिल होते, लेकिन कोई नहीं आया। अफसोस इसी बात का है कि उन्हें हमारे साथ प्यार नहीं है। वो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं और रोटियां सेकते रहेंगे। अच्छा, आखिर पर हमें ये बताइए कि ये आपका एहतजाज जो है कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी डिमांड्स नहीं मांगी जाती हैं तब तक हम ऐसे ही अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। लगातार ये कश्मीरी पंडित जो है ये एहतजाजी मुजाहरे धरने पर है, और ये जो मार्च है ये राजबाग से लेकर अब जवाहर नगर और बीजेपी ऑफिस से गुजरता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। और लगातार इस एहतजाज में अब शिद्दत दिखाई दे रही है, और सिर्फ दो डिमांड्स अब यहाँ कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स कर रहे हैं कि एक तो इन्हें कश्मीर से रिलोकेट किया जाए, यानी कि इनकी ट्रांसफ़र की जाए जम्मू के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा ये कि जब इन्हें यहाँ अपॉइंट किया गया, इन्होंने बॉन्ड लिख के दिया है गवर्नमेंट को। इनका कहना है कि हम बॉन्डिंग लेबर्स नहीं है और हम उस बॉन्ड को तस्लीम नहीं करते हैं। तो बहरकैफ ये जो एहतजाजी मुजाहिरा है ये मुसलसल जारी है, और कहाँ तक कब तक ये जारी रहेगा। और इनका यही कहना है कि जब तक इनकी ये दो अहम डिमांड्स फुलफिल नहीं होंगी तब तक ये एहतजाज मुजाहिरा जारी रहेगा। और इस वक्त हम जवाहर नगर में हैं। ये तस्वीरें हैं यहाँ की। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी की हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कर दी गई है, और ये एहतजाजी मुजाहिरा जो है, ये जो मुजाहिरीन है कश्मीरी पंडित, ये लगातार सुबह से अपनी डिमांड्स को, अपनी मुतालबात को लेकर एहतजाजी धरने पर है। और बीजेपी ऑफिस से गुजरते हुए ये आगे की तरफ ये मार्च लगातार जारी है और अपनी डिमांड्स को लेकर। और साथ ही डिप्टी कमिश्नर बडगाम की ट्रांसफ़र, उसकी सस्पेंशन के हवाले से, एसएसपी बडगाम के हवाले से भी ये उनके खिलाफ राहुल भट्ट की हलाकत पर मुजाहरे कर रहे हैं कि वो एलिज कर रहे हैं, ये मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि डीसी बडगाम को कई बार ये मुतालबा किया गया कि राहुल भट्ट ने और उनकी बीवी ने कि उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए दूसरी जगह पर जम्मू में, ताहम जिसे डिनाई किया डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने। और इस हवाले से न सिर्फ इंतज़ामिया के खिलाफ ये कश्मीरी पंडित पुरजोर एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, बल्कि लगातार ये जो है बीजेपी के खिलाफ भी इनके एहतजाज जारी है। कुछ और यहाँ के पंडित से बात करने की कोशिश करेंगे। हम अपने देश पंडित हैं, हम कश्मीरी पंडित हैं। लगातार ये पंडित जो है ये अपनी मुजाहरे पर है। ये आप देख सकते हैं, ये एहतजाजी मुजाहरे जो है ये लगातार एहतजाज कर रहे हैं। राहुल तेरे खून से राहुल तेरे खून से मैम, आप अपना नाम बताएं। जी, आप सुबह से लगातार एहतजाज पर है। जब से राहुल भट्ट की हलाकत हुई तब से आप एहतजाज पर है। हालांकि गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि आपकी जो जायज़ डिमांड्स है वो फुलफिल की जाएंगी, फिर भी आप एहतजाज पर हैं। हमारी तो सिर्फ एक ही डिमांड है, पहले जान है, बाकी जो नौकरी वोकरी है वो सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू हमारा यही रहेगा, रिलोकेशन। अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो हम सेफ है। अगर हम यहाँ ही बैठेंगे और यहाँ ही सर्व करते रहेंगे तो यहाँ पे हमें जान का खतरा होगा। हमें नहीं पता कौन कहाँ पे कैसे हमें टारगेट कर सकता है। जब यहाँ के अपने मुस्लिम भाई, सिख भाई और हिंदू भाई जब शहीद होते हैं, हमें थोड़ा पता होता है, इसलिए हम भी यहाँ पे सिक्योर नहीं है। सीधी सी बात है, सिक्योर नहीं है। और दूसरी बात, हमें जो पीछे इतना गुस्सा है, हमें अपनी आप
खुद सोचे, इन्होंने पीएम पैकेज जो दिया वो एक ऐसा पैकेज था कि आज सारे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कोर्ट जाते हैं, लड़ते हैं कोर्टों में ब्यूरोक्रेसी के। तो खुद सोचे इन्होंने कैसा एड्रेस किया है हमें, मतलब इन्होंने हमें क्या दिया इधर, इन्होंने सिर्फ जॉब मतलब दिखाने के लिए दी है। मैम जी, होम मिनिस्टर ने एक अहम मीटिंग ली सिक्योरिटी की दिल्ली में परसों 17 तारीख को। उसमें ये डायरेक्शंस दी गई यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियों को कि जहाँ पर भी माइग्रेंट कॉलोनीज है, पंडित कॉलोनीज है, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। क्या आप उसको नहीं मानते? खुद सोचे, हम थोड़ी ना पिंजरे में रहेंगे। सीधी सी बात है, सिक्योरिटी अगर मिलेगी तो कहाँ मिल सकती है? एक नहीं तो वर्किंग प्लेस पे मिलेगी, नहीं तो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं। मगर जो बीचों का सफर है वो क्या हमारे को स्पेशल वीआईपी लेने आएगी या स्पेशल टास्क फोर्स आएगी? हमें तो करनी है ना डेली एक्टिविटीज, तो हमें करनी है। उस टाइम हमें कौन सेफ्टी देगा? आप खुद सोचिए। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। मैं जाती हूँ यहाँ से, मेरा जो जॉब है, मैं यहाँ से अनंतनाग तक जाती हूँ, ठीक है। मेरे को चलो बीचों बीच जो दायरा रहेगा उस बीच में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड अगर कर सकती है फिर ठीक है। अगर वो बीचों बीच की भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, वर्किंग प्लेस पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड और घर पे भी सिक्योरिटी, तब हम कह सकते हैं हाँ भाई ठीक है। मगर मेरे को जहाँ तक लगता है वो 6000 लोग यहाँ नौकरी करते हैं, ठीक है, एक एक को देंगे क्या? ये अब इन तक ही रहते हैं, ये कैसे प्रोवाइड करेंगे? मैम, जो यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी रिएक्शंस राहुल भट्ट की किलिंग के बाद आए। अब वो कश्मीरी पंडित्स या माइग्रेंट पंडित्स के हक में बयानात दे रहे हैं। आप उन बयानात को कैसे समझ, क्या इसको आप सियासत समझते हैं जो पंडित्स पर हो रही है, या आप समझते हैं कि वाकई वो आपका दर्द जो है उसे महसूस करते हैं और इजहार करते हैं? ये दुनिया बड़ी जालिम है, सीधी सी बात है। ये दुनिया इतनी जालिम है, ये कोई नहीं किसी के बारे में सोचता है। ये इंसान ऐसा एक सेल्फिश इंसान होता है, सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने पैसे जेब भरने के लिए सोचता है, अपनी कुर्सी स्टैंड रखने के लिए सोचता है। ये जितना भी होता है ना, मैं बोलती हूँ हाँ हम लेते हैं उनके, अगर उन्होंने हमारे लिए किया है चलो ठीक है। मगर अगर आज वो सियासत में होते और हम अगेंस्ट उनके नारे लगाते, तब हम देखते कि हमारे फेवर में वो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हर कोई पॉलिटिकल गेम खेलता है। हमें हमारे कश्मीरी पंडित पता क्या है? बलि का बकरा, ना ये इधर का है ना वो उधर का है। हमें हमेशा, अब चलो हमारी जिंदगी तो गई, मैं तो बोल रही हूँ हमारे बच्चों का क्या होगा, उनका एजुकेशन, उनका ये रोज यही देखना पड़ेगा कश्मीर में, रोज ये हालात। वो भी इतने, उनको मेंटल डिलेमा हो जाएगा कि अगर ये डिप्रेशन में आ सकते हैं हमारे बच्चे। तो हम बोलते तभी सरकार से, ये छोटी सी कम्युनिटी है, इस पे दया कीजिए और हमें यहाँ से रीलोकेट करवा दीजिए। रीलोकेशन इज वेरी मस्ट, बहुत जरूरी है। आखिर पर दो सवालात मेरे हैं। पहला ये कि ये 370 को एब्रोगेट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का यही क्लेम है, दावा है कि अब कश्मीर में नॉर्मलसी है, पीस है, सब कुछ ठीक है। एक दूसरा ये कि आपका जो एहतजाज है इसके बाद क्या ये जारी रहेगा या तब तक जारी रहेगा जब तक आपकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाएगा? ये तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक डिमांड फुलफिल नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा पूछा मैंने आपसे कि सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट क्लेम करती है कि अब सब कुछ कश्मीर में नॉर्मल है, पीस है, एवरीथिंग इज ओके। नॉर्मसी नहीं है यहाँ पे, किसने बोला यहाँ पे नॉर्मसी? हाँ कुछ % हुई है, मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं हुई है। पहले कॉल होती थी, स्ट्राइकें होती थी, बड़ी सारी चीजें होती थी, उस चीज में अब कम हुआ है। बट हम नॉर्मसी नहीं कह सकते इसे, क्योंकि यहाँ पे तो किलिंग वैसे ही जा रही है ना, जैसे 90 में पहले क्या था, यहाँ से भागोगे तब मारेंगे, आज तो सीधे मार ही डालते, आज तो भागने का देते ही नहीं है चेतावनी। जी जी, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, ये हमारे साथ कुछ कश्मीरी माइग्रेंट पंडित से जो बात कर रहे हैं इस एहतजाज के हवाले से। लगातार इनका जो एहतजाज है वो जारी है और सुबह भी हमने आपको दिखाया था कि ये राजबाग के जो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से शुरू हुआ था ये एहतजाज मार्च, और अब ये लगातार बीजेपी ऑफिस से गुजरता हुआ ये जो XMLAs का जो ऑफिस है यहाँ से अब आगे की तरफ वापस उसी रास्ते पे जा रहा है, उसी जगह पर जहाँ से ये एहतजाजी मुजाहरा शुरू हुआ था। और दो डिमांड्स है इन पंडित्स की, एक ये कि इनको रिलोकेट किया जाए, ये जो कह रहे हैं कि हमें ट्रांसफ़र किया जाए जम्मू। दूसरा ये कि जो इन्हें बॉन्ड लिखा है इन्होंने जब इनको अपॉइंट किया गया, इनका मुतालबा है कि ये बॉन्डिंग लेबर्स नहीं है। तो बहरकैफ क्या कुछ मज़ीद डेवलपमेंट होगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्या कुछ बयानात इस एहतजाज के बाद होगा, और बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है उनका क्या कुछ इस हवाले से अब बयानात आएंगे, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आकिब खान के